देखो भगवान कहते हैं आसक्ति। पहले तो ये बताओ आसक्ति किसको कहते हैं? आसक्ति यानी जो नजर नहीं आती, एक किसी क्रिया में, किसी काम में जो हमारी भीतर की वासना रहती है काम करने की, वो अलग अलग क्रियाओं में, उसको आसक्ति कहते हैं। आसक्ति कोई चीज नहीं है, एक स्वाभाविक क्रिया है। बड़ी सूक्ष्म बात है। काम करने की धुन पड़ जाती है, कोई काम अच्छा लगता है, कोई खराब लगता है। क्यों? जैसे कुछ लोग सेवा कर रहे हैं, पानी भरने की सेवा, चप्पल सेवा, गाने की सेवा, बजाने की सेवा, वाहन चलाने की सेवा, तो हमारा कर्तव्य सेवा है। ये कर्तव्य नहीं कि ये काम करना है, ये नहीं करना है। पानी की सेवा मिल गई, वाह वाह, पानी से हटा के चप्पल की सेवा मिली तो वहां भी वाह वाह। बजाने की सेवा मिली, वाह, बजाने की सेवा नहीं मिली तो दूसरी सेवा उठा ले। हजारों सेवाएं। तो भगवान कहते हैं सेवा तो हो पर आसक्ति न हो। हरे राम। कई बार हमने आंखों से देखा है, एक सेवा किसी को मिली, अब वो सेवा नहीं मिली तो उसका मन उचट गया। अरे भैया क्यों? बोले नहीं, हम इतने सालों से चप्पल सेवा कर रहे हैं, अब आपने दूसरे लोगों को लगा दिया। अरे तो भैया आपको वाहन सेवा, हमको नहीं करनी वाहन सेवा, हम तो चप्पल सेवा में ऐसे लीन हो गए थे, ऐसा हम ऐसा करते थे। आप इतने 15 साल से हम सेवा कर रहे हैं, आपने सेवा से हटा दिया। अरे सेवा से नहीं हटा दिया, एक सेवा से दूसरे प्रकार में लग गए। हरे राम। यही आसक्ति है। बोलो जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण। सेवा में प्रेम होना चाहिए, सेवा के तरीके में नहीं कि ये वाली सेवा हो तो ठीक, वो वाली हो तो नहीं। आसक्ति क्या है? 50 सब्जियां हैं और किसी में आसक्ति, वो अच्छी लगती, बार बार खाते हैं, कोई अच्छी नहीं मिली तो मुंह फैला लेते हैं। इन्हीं सबको तो जीतना है। मन जीते जग जीत। आसक्ति अभी तो सुना, जो आसक्ति है वो जा सकती है। हरे राम। शरीर में क्या है? आसक्ति तो है। अपने परिवार में आसक्ति है, दूसरे परिवार में नहीं। अपनी दुकान में आसक्ति है, 1000 दुकानें जल के खाक हो जाएं, कोई मतलब नहीं। अपनी दुकान पे आंच भी नहीं आनी चाहिए। ये सब आसक्ति तो है। मैंने कहा ना, आप अच्छे से अच्छा काम करो पर आसक्ति नहीं होनी चाहिए। भगवान कहते हैं आसक्ति को निकालना है। बिना आसक्ति के जो काम किया जाता है वो भगवान की पूजा बन जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण। हे हरि। श्री कृष्ण गोविंद। हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोपाल दामोदर। दीन दयाल दुख भंजन पूरन कृपाल। इसी तरह हर क्रिया में से आसक्ति को निकालकर बिना आसक्त हुए कर्म करना, ये कर्मों की कुशलता है। कर्मसु कौशलम। ऐसे कर्म करें जिसमें हमारा कोई स्वार्थ न हो, अभिमान न हो, दिखावा भी न हो, फल की इच्छा न हो और काम करने की आसक्ति भी न हो। बिना आसक्ति के काम भी करें और आसक्ति भी न हो। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसे जो विशुद्ध कर्म किए जाते हैं वो पुष्प बनकर, फूल बनकर श्री कृष्ण के चरणों में चढ़ जाते हैं। बिना एक फूल उठाए वो भगवान को माला पहना दी आपने। हरे राम। हरे कृष्ण। हे हरे। श्री कृष्ण गोविंद। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोपाल दामोदर। दीन दयाल दुख भंजन पूरन कृपाल। अब किसी की तो आदमी में आसक्ति हो जाती, ये आदमी है तो ठीक, दूसरा सेवादारी मिला, हम इसके साथ नहीं जाएंगे, हमारी बनती नहीं इसके साथ। ये सत्संग कर रहे हैं, इनका सत्संग हमको बहुत अच्छा लगा। अब दूसरे, अब मजा ही नहीं आता। अच्छा वो नहीं कर रहे, हम आत्मा नहीं, हम नहीं जाने वाले भैया, हम यहीं पे ठीक है। हरे राम। अब आप जब गाड़ी में बैठते हो तो चुपचाप बैठ जाते हो कि देखने जाते हो ड्राइवर कौन है? हाँ भाई, ड्राइवर का काम आपकी गाड़ी को सीधा मंजिल पर पहुंचाना। अब ड्राइवर कोई भी रहे, ड्राइवर में तो आसक्ति नहीं रखते हम।
कभी ट्रेन में देखने गए हो आप कौन ट्रेन चला रहा है? हवाई जहाज में तो जाओगे तो घुसने नहीं देंगे, पायलट की केबिन बंद रखते। हाँ, आपको पूछने नहीं दिया जाएगा कि भैया डिग्री विग्री धरे हो, ऐसे ही उड़ा रहे हो, हाँ जानते हो? बोले चुपचाप बैठो जाकर, बोलो जय श्री कृष्ण। सब हमारी जो भी ख्वाहिशें सत्संग में होती हैं, छोटी सी जिंदगी है भाई, जल्दी 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 काम करते जाओ, धीरे धीरे सबसे निकलते जाए। हरे राम हरे कृष्ण। और विशेष रूप से भगवान कहते हैं दो चीज में आसक्ति मत रखो, एक मकान में और दूसरा भी मकान में। अरे दो मकान? बोले हाँ, एक रहने वाला मकान और एक आत्मा का मकान, ये शरीर, ये भी तो मकान है। आप जहां रहते हो वो शरीर का मकान है, और आप जिसमें रहते हो वो आत्मा का मकान है, और दोनों में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। हरे कृष्ण। हाँ, कभी भी कोई भी खाली करना पड़ सकता है। ये मकान तो वैसे ही 50 साल मुश्किल चलता है, 60 साल टूट फूट जाता है, दूसरा बनाना पड़ता है। और चलो वो 100 साल भी चल जाए, और ये तो परमानेंट एक दिन छोड़ना ही है। अब इस मकान में आप आसक्ति रखोगे तो फिर छोड़ते वक्त बड़ी तकलीफ होगी। तभी संत कहते हैं राजेश्वरानंद कि छोड़ते तो संत महात्मा हैं। समझ रहे हो? शरीर छोड़ते तो संत महात्मा हैं, हम जैसों से तो छुड़ाया जाता है ना, हमें तो खाली कराया जाता है। यहां तक भी प्राण आ जाए, हाँ भगवान करे यमदूत छोड़ दे, काश में और जी जाऊं। इतना जिए, क्या कर रहे थे भैया? 40 साल जिए, 50 साल 60 साल जिए, क्या किया? अब 1 साल जियोगे तो क्या कर पाओगे बताओ? हरे राम। आप ही कल्पना करो, हमें पता पड़ जाए कि भैया अब 5 मिनट में हम जाने वाले हैं, 1 मिनट में जा रहे हैं, ये काल सामने खड़ा हो गया, ये यमदूत आके खड़े हो गए, चलो भैया बोरिया बिस्तर तैयार करो। फिर हम क्या सोचेंगे? राम राम राम, भगवान बसाल भी मिली वजन एड़ी भक्ति कंदो, 24 घंटा वेठो हूं तुम तुझे चरणन में, सारा दिन भजन करूंगा, खाना पीना भी भूल जाऊंगा। और चाहे वो चाहे खड में वही पे, धूड़ पई चाहे में वही करे, असांखे तो भजन करणो आ, भक्ति करनी आ। हरे राम। क्यों? मौत सामने आ गई। इसी तरह से संत महात्मा जीते हैं। श्री कृष्ण गोविंद। मुरारे हे नाथ नारायण।